पूज्य गुरुदेव को प्रणाम। आइए व्यक्तित्व का प्रकटन दिल से देखना। चारी जी क्या कहते हैं कि सोचता हूँ मैं भी कुछ बोलूँ। मेरा सुझाव है कि हर वस्तु के 3 स्तर होते हैं, भौतिक, मानसिक और शारीरिक। भौतिक, मानसिक और नैतिक। आध्यात्मिक ध्यान दीजिए, मैं नैतिकता को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ रहा हूँ, केवल जोर देकर, यह बताने के लिए कि नैतिकता के बिना आध्यात्मिकता का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए जब आप वीडियो सुनते हैं तो मैं नैतिकता, विवेक, धैर्य, स्वीकारता, इस पर जब मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब यही है कि पहले आप अंदर अपने ये चीज़ें लाइए, उसके बाद आप आध्यात्मिक हो पाएंगे। अगर आपके अंदर नैतिकता नहीं है फिर आप आध्यात्मिक कैसे हैं? तो पहले उन पर आप सुधार, उस पर वर्क कीजिए। आगे क्या कहते हैं कि यही लाला जी महाराज ने प्रारंभ में कही थी कि अब सब चीज़ों में, चाहे वह खाना पीना हो, गृहस्थ जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन, हम 3 स्तर पाते हैं। मात्र भौतिक संतुष्टि के लिए हम सुअर की भांति खाते हैं, जबकि हमें चाहे तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए समझदारी से भी हम खा सकते हैं। हम मालिक के स्मरण में रहकर भी आध्यात्मिक ढंग से कि जो भी हमको दिया जाए हम उसे प्रेम से खाएं। उसूल तो यही कहता है, तभी ये भोजन हमारे लिए अमृत समान है। कि भोजन केवल भौतिक चीज़ है, ये हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण है जो भोजन को भौतिक चीज़ बनाता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि संत लोग नाम मात्र के भोजन पर रह सकते हैं। भोजन का भौतिक अंश वास्तव में हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना हम उसे किस भाव से ग्रहण करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। यही बात गृहस्थ जीवन पर लागू होती है, उसके भी भौतिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक पहलू हैं। भौतिक प्रेम, जिसे दाम्पत्य प्रेम या प्रेममय सेक्स भी कह सकते हैं, जो प्यार का परिणाम है, ना कि वासना का। तो सेक्स का भी जीवन में एक स्थान है, क्योंकि ईश्वर ने सेक्स की रचना एक उद्देश्य की है। बाबूजी महाराज कहा करते कि अगर एक लिंग काफ़ी होता तो ईश्वर बेवकूफ़ नहीं है जो उसने 2 लिंगों की संरचना की। वास्तव में हम एक लिंग की कल्पना भी नहीं कर सकते, ये संभव भी नहीं है, क्योंकि यदि लिंग जैसा कुछ है तो वे कम से कम 2 होने चाहिए। आप ईश्वर की किसी एक लिंगी प्राणी के रूप में कल्पना नहीं कर सकते। आजकल एक लिंग, यूनिसेक्स शब्द बड़ा सामान्य हो गया है। महिलाएं पुरुषों के कपड़े पहनकर पुरुष नहीं बन जाती, उसके लिए कुछ और भी चाहिए। इसीलिए एक लिंगवाद की बेवकूफ़ी को भूल जाइए कि स्त्रियां पुरुषों की नकल करें और वे वही बने रहें जो ईश्वर ने उनको बनाया है। नारीत्व का अपना स्थान है। धन्यवाद।